नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुनें। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 3। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं? वो खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सोचता है तुझे कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वो इसलिए काम में लगा हुआ था कि वो दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वो घुटने से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जब पेड़ तले बैठ। अरे ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठा प्यार करते हुए कहा, अरे तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बिगाड़ देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, अरे सलामी करने न जाए तो रहे कहां? भगवान ने जब गुलाम बना ही दिया है तो अपना क्या बस है? ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदे ने कुछ कहा नहीं ना? दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अरे अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूं, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है, और उस पर भी कभी बाहर निकलते हैं तो कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, अरे बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और फिर चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो उसे ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पांव पांव क्यों नहीं चलती? क्या पांव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, न उतरेंगे, जाओ। काका, बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूं, मेरा नाम कुछ और रख दो बस। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देख कर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। अब रूपा ना हो तो रुपए कहां से बने, बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया, सोना ना हो तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहां से आए, कंठा कैसे बने? गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, रूपा तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है, उजला जैसे सूरज। तभी सोना बोली,
शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुभ आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, अरे सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं जो हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए, नहीं तो रुपया को रुलाकर छोड़ती। हाँ। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम, सोना चमार, ए राम, ए सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जो रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? कोई काम के पीछे प्राण थोड़ी दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए, खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उंडेला, रूपा को नहलाया और फिर भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें तो पेट की ही चिंता है, उन्हें तो हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वो कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला। ये सब धूर्तता है। नीरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वो दर्जनों मोटर नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं और कहते हैं कि उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझला कर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जजात किसी से छोड़ी जाती है कि वो छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करे क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्दाद भी तो पालना ही पड़ता है। अब खेती में जो मर्दाद है वो नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश रखो। तारीख पर माल गुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। अरे हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, बस 2-4 गालियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, अरे ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और करता ही क्या है? तो तुम्हारी समझ में हम और वो बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। ये बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं सींचा तो भोगे क्या? ये सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। अरे ये तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। तो किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है।
भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम आठों पहर भगवान का ही जाप करते रहे। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर गोबर, मैं भी चलता हूं। अच्छा, तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देख कर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। अरे बेचता नहीं हूं भाई, यूं ही दे रहा हूं। वो संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं भी दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा? आंख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय दे देगा? होरी ने कसम खाई, अरे नहीं, जवानी कसम, अपने पछाई गाय दे रहे थे। हाथ तंग है बेचारे का, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की क्या गाय लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूं, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे। गोबर ने आड़े हाथों लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दे, 60 रुपए रह जाएंगे, वो हम धीरे धीरे दे देंगे। होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, अरे मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेंत मेंत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूं। गोबर ने तिरस्कार किया, तो अब तुम सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को। यहां भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। होरी ने अपनी सफाई दी, अरे अगर मेरे जतन से किसी का घर बच जाए तो इसमें कौन सी बुराई है भाई। गोबर ने चीलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वो 80 रुपए की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा, एक थैली। होरी ने पुचारा दिया, अरे ये मैं जानता हूं, लेकिन उनकी भलमानसी भी तो देखो। मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, कहता है ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी, मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, अरे मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना बखान अपने पास धरे रहे। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वो यही कहे जाए कि वो औरत नहीं लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूं उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। तो मैंने कहा, भाई तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहां तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं? हाँ? अच्छा तो सुनो, तो लगा अपने घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लेती थी। अब मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। अच्छा मेरी तो सुन, भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे तो 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। अच्छा तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है? अरे कहता है कि उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूज उधार ही खा डाले, बस उधार मिल जाए, फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला रोता काहे को है फिर? गोबर आकर बोला दादा आप पहुंचे हैं बाबा, मन दो मन भूसा है, वो उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, अरे आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो नहीं डाल दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। अरे कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए कुछ रस पानी पिला दो। अब मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है।
होरी बोला, अरे अरे रसवस का काम नहीं है, कौन कोई पहुने हैं। धनिया बिगड़ी, अच्छा पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं, इतने दूर से धूप धाप में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे की बची होगी। अच्छा दौड़कर एक पैसे की तंबाकू साहूआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपने बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। तभी भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। अब वही जानती है कि छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहां से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी बड़ भूंजे से मांग लिया होगा, मन भर से काम न भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता न दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। अब तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते, देते ही हो तो 2-3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहां तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। अब 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। अरे अरे गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है, एक दिन न गोड़ने से ऊख सूख न जाएगी। तुम भी गजब बात करती हो, ये तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले आते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं, न होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। भाई ये तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे लदा दे और फिर लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। ये सब तो न्योता देने से पहले ही सोच लेना था ना हो तो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। अरे धनिया मुरब्बत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की और सब, और वहां शायद मंदोमन लकड़ी भी गाड़नी पड़े। अरे जमींदार की बात और है, हाँ वहां डंडे की जोर से जो काम लेते हैं, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहां से कहां मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वो समझता था ये जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वो धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, होरी भाई मैं इसे रखकर अभी भाग आता हूं, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, अरे 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ तंबू सामियान गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है कि तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, बस उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के लिए कुछ रुपए का जुगाड़ कर लिया है? अब माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की चिंता तो मार डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। ये भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तो तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 है।
सहुआइन अलग और मंगरू अलग, और फिर दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरे। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं कि शादी गमी में, तीरथ बारात में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के करिया कर्म में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जाद तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, अब बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? अरे आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत है कहीं? आदमी वो है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जागा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ ही गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया, और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा और गगरा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो कि घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, ये कौन करे? फिर वो घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौजी हुई है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की मां की जो दुर्गत हुई है वो मैं ही जानता हूं। बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने का नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही, चांदी के तो हैं। बस जलन यही थी कि ये मालिक क्यों हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से तो बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल हर घर का है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहां तो लड़कों से भी नहीं पटती। और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्च करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना कोई ऐब नहीं, लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो, 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वो भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निवाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वो राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है।
बेचारी विपत की मारी यहां आई तो यहां भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पूर्वा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। उसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताक में कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वो गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चीलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी मां मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पांथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हां, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूं इनके पीछे मरता हूं। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ रखकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही, छोटा सा उड़ाना भी करेगी तो भुन भुना कर। मैं तो सह लेता हूं, खसम थोड़ी ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चीलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, अरे तुम रहने दो, मैं भर लेता हूं। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। अरे मेहमान कहां से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। अब रोज रोज आने से मर्दात भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्दात तो दे रही हूं। महीने में एक बार आओगे ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चीलम पाओगे, 7वें दिन आओगे तो खाली बैठने को माची दूंगी, और रोज रोज आओगे तो कुछ न पाओगे। अरे दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वो विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वो निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वो उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वो द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू, और फिर पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वो मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, अरे मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। अरे तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वो बात याद रहेगी। अरे उसकी तो मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के
पूरे होने का हर्ष था, और वो भी बिना पैसे के। और गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत्त आशा की भांति अधीर, चंचल। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।